मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। आंखों में यदि सपने, मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मंजिल तक पहुँचने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन शब्दों के साथ आइए, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, भौतिक राशियाँ क्या होती है, हम इन्हें कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ इसे कहा जाता है इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज़। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स की। हम जनरली क्या कहते हैं कि वे समस्त वस्तुएं भौतिक राशियाँ कहलाती है जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। सपोज डेट मेरे पास में ये मार्कर है, इसकी मैं लेंथ माप सकता हूँ, इसका मैं वेट माप सकता हूँ, तो ये भौतिक राशि होगी। ठीक है, ऐसी ये समस्त वस्तु जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती है ना। द्रव्यमान होगा, उसके बाद में लंबाई होगी, समय भी होगा, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मापने वाली वस्तुएं हैं, तो इन्हें हम माप सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी भौतिक राशि के पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी बात है? नंबर एक होता है उसका परिमाण। ठीक है, या फिर हम इसको याद रख सकते हैं मात्रा, और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? या तो साइज या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक, और दूसरी चीज़ होगी इसमें एसआई यूनिट। एसआई मात्रक, या फिर इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो चीज़ें कहाँ से आ गई? ये क्या है? तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा जो वेट है, मैं अगर कहता हूँ माई वेट इज़ 70 किलोग्राम। ओके, मेरा जो वज़न है वो कितना है? 70 किलोग्राम है। ठीक है, या फिर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी वस्तु है, हमने कहा कि दिस इज 2 मीटर लॉन्ग। कोई भी वस्तु हमारे पास में, हमने बोला कितनी मीटर लंबी है? 2 मीटर लंबी है। अब यहाँ पर माइंड करने वाली बात है कि ये जो अंक वाली चीज़ें हैं, हम इस 70 किलोग्राम को इधर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 70 kg, है ना, और इसको मैंने उधर लिखा, ये 2 मीटर को भी अगर हम क्या कर दें, इधर लिखे 2 मीटर, है ना, तो इसमें ये देखना है कि इसमें परिमाण कौन सा है और ऐसा ही मात्रक कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपको संख्या दिख रही है, ये 70, इसे हम कहते हैं परिमाण। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है केजी, इसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट, है ना, या इसे हम क्या बोलते हैं? और साइज मैग्नीट्यूड। ओके, और इसको बोलेंगे एसआई यूनिट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने परिमाण किसको बोला है। तो उसी प्रकार से ये 2 यहाँ पर भी क्या होगा? ये 2 भी होगा परिमाण, और यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट। ओके, क्लियर हो गया यार? करना क्या है, हमने क्या बोला कि कोई भी भौतिक राशि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हैव 2 थिंग्स, नंबर 1 साइज मैग्नीट्यूड, एंड एक होता है एसआई मात्रक। अब आपको ये जानना था कि एसआई मात्रक कौन सा है और परिमाण कौन सा है। तो हम जो भी अंकों को लिखते हैं उसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उसका परिमाण है, और केजी है उसकी एसआई यूनिट है, यहाँ पर मीटर एसआई यूनिट है, और 2 परिमाण है।
परिमाण से तात्पर्य ये होता है एक सिंपल सीधी मात्रा, राइट। एक सीधी बात आप याद रखना, एक तो मात्रा होती परिमाण को, आप इतना याद रख सकते हो, या फिर गिनने से, तोलने से या नापने से, ठीक है, प्राप्त होने वाला फल क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। आप इतनी बात भी याद रख सकते हो। ओके, मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, परिणाम की नहीं। तो एक एग्जाम का होता है परीक्षा फल, वो होता है परिमाण, ठीक, ये परिणाम होता है, सॉरी। ओके, यस, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जानना है कि हम भौतिक राशियों को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक भाग होता है नंबर 1, पहला भाग होता है बेस क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इसको हम? बेस क्वांटिटीज मीन्स मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, ठीक है। एंड हम दूसरे भाग की बात करें, उसे कहते हैं डेराइव क्वांटिटीज। इसे हम हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ठीक। अब बोलेंगे सर ये क्या फंडा है? एक बार डेफिनेशन हो गई, हम जिसे माप सकते हैं वो तो भौतिक राशि कहलाती, फिर आपने दो भागों में क्यों बांट दिया? तो ऐसा नहीं है डिस्टेंस। होता क्या है कि कुछ राशियाँ ऐसी होती है जो स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, और कुछ राशियाँ ऐसी होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है और वो किसी और के सहयोग से बनती है। तो हम इसीलिए इन्हें दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है हमारा बेस क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियाँ। तो सिंपल है, वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। ध्यान देने योग्य बात है, ये इसकी डेफिनेशन है। वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7। कौन कौन सी है? देखिए, आइए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख लें, नंबर 1, पहले हमें द्विभौतिक राशि की बात करें इसमें, तो एक आ जाएगा हमारा द्रव्यमान, ठीक है। और द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास। एंड यहाँ पर यदि हम साथ में लिखे इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होगी मालूम है? केजी, किलोग्राम, ठीक, केजी। दूसरी बेस क्वांटिटीज हमारे पास में लंबाई, लेंथ बोलते हैं जिसको हम, लंबाई, है ना, लेंथ। और ये भी पता होगा ऐसा यूनिट्स होगी इसकी मीटर। और तीसरी हमारे पास में जो बेसिक क्वांटिटीज है, ताप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। और इसका मात्रा की ऐसी यूनिट क्या है? केल्विन, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास समय, और समय को बोलते हैं डियर स्टूडेंट टाइम। इसको हम सेकंड के द्वारा यूज़ करेंगे, सेकंड। एंड 5 है हमारे पास विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट,
इसकी जो हम मात्रक की बात करेंगे इसका होगा एम्पियर में। एंड 6 है हमारे पास ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसका ऐसा यूनिट है कैंडला, संकेत है CD। एंड 7वीं यूनिट है हमारे पास में क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऐसा ही मात्रक के साथ में लिखे हैं, उनके संकेत प्रतीक है कि किलोग्राम का प्रतीक मीटर, केल्विन, सेकंड, एम्पियर, कैंडला और मोल। ये मूल भौतिक राशि है। ये मूल भौतिक राशियाँ किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती, ये स्वतंत्र होती। सपोज डेट मेरे पास ये मार्कर है, मैं अगर इसका कहूँ इसका वेट 20 ग्राम है, यदि मैं इसे कहीं भी ले जाऊँ, गिर गया, कहीं भी ले जाओ, इसका वेट क्या होगा 20 ग्राम ही होगा। इसके वेट में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि राशियाँ स्वतंत्र होती है और किसी और पर निर्भर नहीं करती। इज डेट क्लियर? यस। देखो होता क्या कि हम यदि कंसंट्रेट होकर कोई भी अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली वो समझ में आता है। अभी तक हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगले भाग की तरफ हम जा रहे हैं। ओके, आएगा, ध्यान से पढ़ो यार। ठीक है, डेराइव क्वांटिटीज़ हमने कहा यहाँ पर कि बेस क्वांटिटीज़ ऐसी भौतिक राशि है जो स्वतंत्र होती है एक दूसरे से और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर इस राशि को समझने के पहले एक बात पर आप ध्यान दीजिए। मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं, ओके, क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, जिसको हम बोलते हैं एरिया, लेंथ एंड विड्थ, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ देखना, ये जो एरिया है ये मूल भौतिक राशि में नहीं आ रहा क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन हम लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ये क्या है, ये मूल भौतिक राशि, लेंथ, लंबाई मीन्स मीटर की बात कर रहे हैं हम, दूरी की बात, दूरी नापने वाली बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बेस क्वांटिटीज़ है। तो ये बेस क्वांटिटीज़ मिलकर किसको बना रही है ना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है बेस क्वांटिटीज़। BQ समझ जाना, बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एरिया क्या है, फिर ये एरिया है डेराइव क्वांटिटीज़। DQ मीन्स डेराइव क्वांटिटीज। एक और एग्जांपल देखें, हमने स्पीड की बात करें, हम स्पीड मीन्स चाल। ये क्या होता है, डिस्टेंट, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको हम क्या बोलते हैं, चाल बराबर होता है डिस्टेंस मीन्स दूरी, है ना, बटा समय। ठीक, अब यहाँ पर देखना, हम इस स्पीड की बात करें, ये स्पीड है ना, यहाँ पर मूल भौतिक राशियों में स्पीड नहीं है, चाल की बात हमने करी नहीं है। तो ये तो है हमारे पास में डेराइव क्वांटिटीज़, राइट। लेकिन यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड टाइम, ये क्या है, ये बेसिक क्वांटिटीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात करेंगे तो इसका निर्माण किनसे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड है। यस, आपने सही सोचा, मूल भौतिक राशियों पर। डेफिनेशन क्या होगी,
वे भौतिक राशियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड होती है, निर्भर करती है, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं, मीन्स डेराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, स्पीड चाल आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, वेग आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो बात समझ आ गई। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती है, जिनका निर्माण क्या है, बेसिक या बेस क्वांटिटीज़ के माध्यम से होता है। बेस क्वांटिटीज़ में अभी हमने देखा मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड करके, डिवाइडिंग से होता है, मल्टीप्लाइंग से होता है। ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं डेराइव क्वांटिटीज़। कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाएगी इसमें अभी हमने बोला, एक आता वेलोसिटी, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, वेग, त्वरण, डेंसिटी घनत्व, है ना। उसके बाद फोर्स मीन्स बल, एंड ऐसी बहुत सारी राशियाँ, है ना, जो किससे मिलकर बनी हो, मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, उसे हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ दो प्रकार में हमने डिवाइड किया, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वे राशियाँ होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। बट डिराइव क्वांटिटीज़ वे भौतिक राशियाँ होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है। इन्हें हम कैसे बना सकते हैं, इन्हें या तो हम गुणा करेंगे मूल भौतिक राशियों का, या फिर डिवाइडिंग करेंगे, भाग करेंगे, उसके द्वारा जो मान प्राप्त होगा, है ना, उसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है, ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है, मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। इज डेट क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, दो और भी हमारे पास में राशियाँ होती हैं, सो आप उन्हें सिर्फ याद रखें, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, है ना। एक और है हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जिन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक राशियाँ। अब ये राशियाँ क्या है, तो इनमें दो राशियों को लिया गया डियर स्टूडेंट्स। नंबर एक याद रखें ने, एक होता है हमारे पास में प्लेन एंगल, जिसे कहते हैं तलीय कोण या कोण भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसे आप घनकोण कह सकते हैं, घनकोण। ठीक है, इनके मात्रक क्या होता है, रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इसका मात्रक के जो प्रतीक होगा वो होगा RAD एंड इसका होगा SR। ठीक है, एक बार हम मोटे तौर पर डिवाइस कर लें। भौतिक राशियाँ क्या है, वे समस्त वस्तु है जिन्हें हम माप सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती है। द्रव्यमान, है ना, आयतन, लंबाई, घनत्व, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ETC। इन्हें दो भागों में क्लासिफाई किया। नंबर एक बेस क्वांटिटीज़ एंड डेराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो अपने आप में स्वतंत्र होती, किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, इनकी संख्या 7 है, जो अभी हमने पढ़ा था। डेराइव क्वांटिटीज़ एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, इनका निर्माण कहीं ना कहीं मूल भौतिक राशियों के माध्यम से होता है। ठीक है, वेग, है ना, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, डेंसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, जो सब क्या होगी आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। ओके, सब इन्हीं राशियों को हम, एक और भाग है इसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ की संख्या 2 है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कोण या घनकोण याद रखिए। इसकी जो मात्रा है, मात्रक है, ऐसा ही मात्रक होगा रेडियन, रेड और स्टेडियन। ओके।